नमस्ते। कल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करके बताया कि भारत पे 25% का टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। क्यों? बिकॉज भारत रशिया के साथ ट्रेड करता है, रशिया से आर्म्स खरीदता है, ऑयल खरीदता है, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली ये न्यूज़ और इसके पीछे का ट्रम्प का बिहेवियर ऐसा क्यों है, इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्टली शेयर बाज़ार पे इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स पे इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ट्रम्प की ये बौखलाहट दिखाता है कि उन्होंने जल्दबाजी में ये अनाउंस कर दिया कि 25% टैरिफ लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, कुछ क्वांटिफाई नहीं किया है कि पेनल्टी कितनी लगाएंगे, वगैरह वगैरह। अब इसको जानते हैं कि मैं इसको बौखलाहट में क्यों कह रहा हूँ। बिकॉज पहली चीज़ तो पिछले 2.5-3 महीनों से इंडिया और यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच मल्टीपल दौर्स की वार्तालाप चल रही है कि ट्रेड डील के काउंटर्स क्या होने चाहिए। तो जब आप किसी देश के साथ डिस्कशंस में हो, बातचीत चल रही है, दोनों साइड से कंटिन्यूसली पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा था, मिस्टर ट्रम्प और उनके ट्रेड सेक्रेटरी बार बार कह रहे थे कि इंडिया के साथ डील आज होगी, कल होगी, कभी भी हो सकती है, ऑलमोस्ट अंतिम दौर में है। तो फिर अचानक से ट्रम्प को इतनी छटपटाहट क्यों दिखानी पड़ी? इसके पीछे का कारण यह है कि इंडिया और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फर्म स्टैंड ले रही है इंडियन इंटरेस्ट पे। चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो एग्री सेक्टर हो, जो भी सेक्टर्स जिनको हमें यूएस के लिए नहीं खोलना है, उस पे भारत की सरकार बहुत ही फर्म स्टैंड ले रही है। और इसलिए ट्रम्प की बौखलाहट झलक के आ रही है उनके ट्वीट से, उनके बयानों से। अभी आप समझिए कि ये अमेरिका की कितनी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान जो कि घोषित आतंकवादी देश है, बार बार आतंकवादी वहाँ से पाए जाते हैं, वहाँ से हमले होते हैं, उसके जनरल को बुला के ट्रम्प भाई साहब मीटिंग करते हैं। कहाँ यूएस का प्रेसिडेंट और कहाँ एक पाकिस्तान मिलिट्री का आर्मी चीफ, दोनों के बीच में कोई बराबरी नहीं है, फिर भी ट्रम्प उसके लिए टाइम निकालते हैं। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेटेड निगोशिएशन चल रहा है, हमें वहाँ की ऑयल फील्ड्स मिलेंगी, हो सकता है भविष्य में हम पाकिस्तान से ऑयल भेजेंगे इंडिया को। भाई वो आप सपनों में सोच लो, आपके ख्याली दुनिया में जीते रहो। जो असलियत है, जो दुनिया जहाँ तक निकल चुकी है, उसको ट्रम्प भाई साहब रियलाइज़ नहीं करवा पा रहे। देखिए, कुछ देर पहले तक तो बार बार लगातार ट्रम्प भाई साहब कह रहे थे कि हमने इंडिया पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया, मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात की, कहा कि मैं आपको ट्रेड में राहत दे दूंगा, इसलिए आप युद्ध रोक दीजिए। अगर ट्रम्प की वो बात सही है तो फिर जल्दबाजी में भारत पे टैरिफ्स, पनिशमेंट की धमकी, ये सब देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर तुम्हारी ये बात सही है कि तुमने युद्ध रुकवा दिया और टैरिफ्स कम करने का झांसा दे के या लुक्रेटिव आइडिया दे के आपने युद्ध रुकवाई है इंडिया पाकिस्तान की, तो फिर ऐसा निर्णय लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? दूसरी चीज़, जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तो कभी ना कभी उसकी चोरी ज़रूर पकड़ी जाती है। और जो इंसान सच्चा होता है उसको अपनी सच्चाई, असलियत बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ट्रम्प भाई साहब कर रहे हैं। बार बार दोहरा रहे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैंने उनको बोला कि मैं आपको अच्छी ट्रेड डील दूंगा, आप युद्ध रोक दीजिए। तो अब असलियत सामने आ गई है
कि अगर तुमने युद्ध रोकवाया था ये लालच देके कि अच्छी ट्रेड डील दोगे, तो क्यों तुम्हें टैरिफ्स और ये झटपटाहट दिखवाने की ज़रूरत पड़ रही है? दूसरी चीज़, अगर कुछ लोग डर रहे हैं कि अरे यूएस का टैरिफ लग जाएगा तो भारत पे इम्पैक्ट हो जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे हो जाएगा, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, ट्रेड को इतना इम्पैक्ट हो जाएगा, बिजनेस को इतना इम्पैक्ट हो जाएगा, उनको मैं आज से 30 साल, 28 से 30 साल पहले लेके जाना चाह रहा हूँ, जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के बारे में सोचा। तभी भी यूएस के तब के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उन्होंने भी भारत को यही धमकी दी थी कि अगर तुमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। ट्रम्प तो टैरिफ्स की बात कर रहा है, सैंक्शंस तो उससे भी आगे का नेक्स्ट लेवल की बात है, जो कि आज के डेट में यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं। यानी कि यूएस रशिया के साथ तो कोई ट्रेड नहीं करता, और बाकी देश जो रशिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं उनको भी धमकाता है कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपको आइसोलेट कर देंगे। वैसा यूएस ने 1996 में भारत के साथ किया था, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। लेकिन उस टाइम की सरकार, उस टाइम के भारत यूएस के सामने झुका नहीं था। भारत ने जाके न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके बाद यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए थे। उसका क्या असर हुआ? वेरी शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों के लिए भारत पे थोड़ा सा असर रहा, हमारे जीडीपी का थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, लेकिन सैंक्शंस के बावजूद भारत शक्ति से उभर के आया। भारत बेटर पोजीशन पे निकल के आया इन स्पाइट ऑफ यूएस सैंक्शंस। मैं तब की बात कर रहा हूँ 1996 की, क्योंकि तब मेन हमको जो डर था वो ये था कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो यूएस डॉलर्स हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल और बाकी सब चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं, उसको पेमेंट हमको यूएस डॉलर्स में करना पड़ता है। तो सबसे हमारा बड़ा डर था कि हमारे पास सफिशेंट यूएस डॉलर्स नहीं होंगे, हमें पेमेंट करने में, इंपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो दूसरे देशों में जाके बस गए हैं, उन्होंने ढेर सारा पैसा वहाँ से भारत में भेजा और भारत को उभारा। तो ट्रम्प भाई साहब ये चीज़ भूल रहे हैं कि उस टाइम के भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब तो हम फिर भी काफ़ी डिपेंडेंट थे यूएस पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे अपनी इकोनॉमी के लिए। आज की डेट में तो हम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं, हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और यूएस का उस टाइम पे जो पावर था और आज की जो सिचुएशन है, उसमें यूएस में गिरावट देखने मिली है उनकी फिनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। यूएस का डेब्ट अनसस्टेनेबल लेवल पे जा रहा है, उसको इंडियन मार्केट्स की ज़रूरत है। तो आज की डेट में इंडिया को यूएस की ज़रूरत नहीं है, यूएस को इंडिया की ज़रूरत है। ये चीज़ ट्रम्प अपने दिमाग में जितना जल्दी बिठा ले उतना उनके लिए अच्छा है। और एक चीज़ मैं ट्रम्प भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि भारत शिव जी का देश है। शिव जी को हम भोलेनाथ कहते हैं बिकॉज उनको प्रसन्न करना काफ़ी आसान है। कोई भी अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे इरादे से उनकी पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भारत का मूलतः स्वभाव ऐसा ही है कि हम सबके साथ, सब कंट्रीज़ के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि शिव जी की जब तीसरी आँख खुल जाती है, उन्हें जब कोई अपार गुस्सा दिला देता है, तो उनमें ये शक्ति भी थी कि वो सामने वाले को भस्म कर सकते थे। तो भारत की भी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि हम किसी से द्वेष, किसी से झगड़ा नहीं चाहते। हम किसी भी देश में जाके वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहते, जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ की आदत है। लेकिन अगर कोई हमें बेवजह तंग करे, परेशान करे, तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो,
अगर ये चीज़ एस्केलेट होती है तो भी भारत उसके लिए तैयार है। और मुझे तो बड़ी दया आती है यूएस के लोगों पे कि चाहे वो प्रेसिडेंट बाइडन हो और चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प हो, उनको किस क्वालिटी के कैसे प्रेसिडेंट्स मिल रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी में तुम्हें कोई एक अच्छे लीडर्स नहीं ढूंढ पा रहे हो, जबकि इंडिया के पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। और इंडिया आज की डेट में जिस गति में प्रगति कर रहा है उसको रोकना इम्पॉसिबल है। चाहे यूएस भारत के साथ एस्केलेट करके सारा अपना ट्रेड बंद कर दे तो भी इंडिया सरवाइव करेगा, इंडिया ग्रो करेगा। हमारे लिए 0.2 टू 0.5% का जीडीपी का हिट होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लंबी अवधि में हम ज़्यादा ताकतवर बन के निकलेंगे। और एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि बहुत सारी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज इंडियन मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आज की डेट में अगर इंडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चैनल्स को बैन कर देना तो यूएस में जो हालत होगी, वहाँ की कंपनियों की जो हालत होगी, वो यूएस इमेजिन भी नहीं कर पाए। उसी तरह एप्पल हो गया या दूसरी यूएस की जो कंपनीज़ हैं, उनका अगर इंडिया बैन कर दे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे तो यूएस पे जो हालत होगी, उनकी इकोनॉमी की जो हालत होगी, उनका रिसेशन में जाना तय है। और एज अ भारतीय हमें इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से चौथी बड़ी इकोनॉमी हम बन चुके हैं और आगे जाके और भी हम आगे ही चलते जाने वाले हैं। तो ऐसी अड़चनें, ऐसी रुकावटें आगे जाके और भी आएंगी, क्योंकि कोई भी जो देश सबसे आगे चल रहा होता है वो ये नहीं चाहता कि दूसरा कोई बड़ा कंपटीशन उसके सामने आके खड़ा हो, तो वो अड़चनें पैदा करने की कोशिश करेगा ही। लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें इससे निपटने आना चाहिए। और इस प्रोसेस में अगर हमें थोड़ी बहुत कष्ट झेलनी पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें हमारी देश की प्रगति पे गर्व होना चाहिए, और अगर देश पे कोई आंख उठा के देखे तो उससे निपटने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। आप चीन और रशिया का ही उदाहरण देख लीजिए। ये लोग अमेरिका के साथ काफ़ी टाइम से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या उसका बिगाड़ लिया। चाइना के साथ उसका संबंध कितने टाइम से अच्छा नहीं है। अमेरिका बोलता है कि अगर कोई ईरान से तेल खरीदेगा तो हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। चाइना तो बेरोक टोक बिंदास ईरान से ऑयल खरीद रहा है। अमेरिका कहता है कि अगर कोई रशिया से ट्रेड करेगा तो हम उस पर पनिशमेंट लगा देंगे। चाइना तो बिंदास रशिया से तेल खरीदता है। अमेरिका आखिर क्या कर पाया चाइना का? कोई नुकसान हानि पहुंचा पाया है? नहीं, बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अगर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड रुक जाए तो दोनों ही इकोनॉमी कम से कम 10 से 15 साल पीछे चली जाएंगी। तो ये सच्चाई से अमेरिका भाग नहीं सकता। और ये जो टैरिफ्स के हथकंडे ट्रम्प अपना रहे हैं वो उनकी इकोनॉमी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आप 3 साल 5 साल बाद मेरा इस वीडियो को आप याद रखिएगा, आप देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी पे इस सब चीज़ों का बहुत ख़राब असर पड़ने वाला है। मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ कि इंडिया आज की डेट में भी काफ़ी सारे अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि फ़ाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, जैसे कि फ़ाइटर हेलीकॉप्टर हो गया, जैसे कि सबमरीन सिस्टम्स हो गए। और क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है तो हमारे पास जो खपत है वो भी काफ़ी बड़ी है। हमारी परचेसिंग पावर भी आज के देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स के नाम पे सबसे बड़ी है। लेकिन
जिस हिसाब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं, आपको लगता है इंडिया आगे जाके यूएस से कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा? क्या इंडिया को यूएस पे ट्रस्ट होगा जिस हिसाब से यूएस डील कर रहा है भारत को? तो अगर कोई समझदार इंसान हो वो तो बिल्कुल इसका जवाब यही देगा कि नहीं भाई, इंडिया अगर खरीदने के बारे में बाई चांस सोच भी रहा हो तो भी अब ये सब हरकतों की वजह से इंडिया वो नहीं खरीदेगा। सिर्फ फेस सेवर दिखाने के लिए या यूएस को खुश करने के लिए दो चार हम छोटी चीज़ें खरीद लेंगे कि हाँ हाँ देखो हम भी आपसे खरीद रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी क्रिटिकल चीज़ जिसमें लास्ट मोमेंट पे यूएस अड़ंगा लगा सके, जैसे उसके स्पेयर पार्ट्स ना दे या फिर कुछ लास्ट मोमेंट पे उसके इक्विपमेंट को फॉल्टी बना दे, ऐसा कोई भी चीज़ इंडिया यूएस के साथ नहीं खरीदेगा। और जिस तरह का डैमेज रिलेशनशिप में होता है इन सब हरकतों की वजह से, वो अगले 10 साल 15 साल तक वो रिश्ता ठीक होने में उसको उतना टाइम मिनिमम लग जाएगा। तो जो ट्रम्प हरकतें कर रहे हैं उससे इंडिया रशिया से और भी ज़्यादा क्लोज आएगा, और भी ज़्यादा करीब जाएगा, उससे दूर आ जाने का कोई सवाल नहीं उठता। बिकॉज रशिया ने जब से हम इंडिपेंडेंट हुए कभी ऐसा हाथ मरोड़ने वाली टेक्टिक खुलेआम नहीं की है। इंटरनल टॉक्स में कभी हमें धमकाया होगा, कभी चीज़ें हमसे मनवाई होंगी, वो सब देश जब ज़रूरत होती है तो दूसरे देश को उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन खुलेआम जिस तरह से यूएस कर रहा है वैसे रशिया ने हमारे साथ कभी नहीं किया है। और यही चीज़ है कि इसलिए हम रशिया को अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जबकि यूएस को हम सिर्फ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मानते हैं, उसको हम ऐसा अलाई नहीं मानते हैं। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर ट्रेड डील हो जाती है, पहली बात तो जिस तरह से ट्रम्प व्यवहार कर रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार कर रहा है, इससे एक चीज़ क्लियर है कि जो भारत की सरकार है वो उनके सामने झुकने वाली नहीं है। चाहे ये ट्रेड डील हो ना हो भी तो उसका टाइमलाइन खिंच जाए, वो हम लोग हमारी शर्तों पे करेंगे। ये ट्रम्प की दादागिरी से झुकने वाले हम लोग नहीं हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि ट्रम्प ने अभी तक जिसके साथ भी हार्डली कुछ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील कर पाए, राइट, उसमें भी डील जब भी होती है ना तो दो पार्टीज़ के बीच में दोनों की सहमति से होती है। लेकिन जितने भी डील्स अनाउंस किए हैं यूएस ने और ट्रम्प ने, वो लिटरली दादागिरी की थे। जैसे कि यूरोप के साथ ट्रेड डील किया, तो ट्रेड डील जब भी होती है तो दो बराबरी वाले लोगों के बीच में होती है। तो यूरोप के साथ उन्होंने ट्रेड डील अनाउंस की तो कैसी की कि अरे यूरोप तो हमें एक्सप्लॉइट करता था, हमने अभी ट्रेड डील लगा दी है, उन पे 15% का टैरिफ लगा दिया है, जबकि यूरोप यूएस गुड्स को ऊपर 0% टैरिफ लगाएगा। उसी तरह जापान के साथ भी एक तरफा अनाउंसमेंट कर दिया, एक तरफ बोल दिया कि हाँ नहीं हमने इतना % टैरिफ लगा दिया है और जापान को अब ये ऐसे ही इतने में ही उसको टैरिफ लगेगा, यूएस गुड्स खुल जाएंगे वगैरह वगैरह, राइट। तो भारत आज की स्थिति में जो है वो ऐसे टैंट्रम्स, ऐसे वन साइडेड अनाउंसमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो भारत के साथ अगर यूएस की ट्रेड डील होगी तो वो बराबरी पे होगी, और उसका अनाउंसमेंट ऐसा हैपहैज़र्ड वे में करेंगे तो भारत उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, अगर ये मनमानी चलती रही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रम्प की, तो भारत झुकने वाला नहीं है। चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए, चाहे ये ट्रेड डील ना भी हो, उसमें भी भारत एक तरफा हाथ मरोड़ने वाली टैक्टिक्स के सामने झुकने वाला नहीं है। ये आप नोटिस करना, देख लेना आने वाले समय में कि भारत ये सब आदतों से, ये सब हरकतों से झुकने वाला नहीं है। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, मान लो कि जिस तरह से ट्रम्प एक तरफा टैरिफ लगा दे रहे हैं, अनाउंस कर दे रहे हैं,
उसका भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या इम्पैक्ट होगा नियर टर्म में, अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक हमारे ऊपर 0.2 to 0.5% जीडीपी का असर होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, तो असर तो ज़रूर होगा। लेकिन अगर मान लो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, अगर मान लो यूएस इसी तरह की दादागिरी करता है, तो हम पे डेफिनेटली असर होगा, लेकिन हम उस असर से मजबूती से बाहर भी आएंगे, इसका भी मुझे 100% भरोसा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, यूएस पे इसका क्या असर होगा। अगर यूएस का भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं होता है, तो आप लिख के रखिए, यूएस में अगले 1 साल में रिसेशन आना गारंटीड है। यूएस में अगले 1 साल में रिसेशन आना गारंटीड है, अगर यूएस का भारत के साथ ट्रेड डील नहीं होता। इतना ज़्यादा यूएस भारत के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। अब ये देखते हैं कि यूएस की ये जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उसकी वजह से शेयर बाज़ार पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, कौन से सेक्टर्स, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे असर देखने मिलेगा, तो उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के सुबह को एशियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एशियन मार्केट्स आप देखोगे तो ज़्यादातर नेगेटिव टेरिटरी में ही है। सिर्फ जापान की निक्काई इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.9% बढ़त के साथ चल रही है, लेकिन बाकी की मेजॉरिटी बाज़ार नीचे ही चल रही है, बिकॉज चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी आया है जो कि फिर से कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। तो इसलिए अगर चाइनीज़ बाज़ार में देखोगे तो वहाँ भी गिरावट देखने मिल रही है। अब देखते हैं कि SGX निफ्टी क्या इंडिकेट कर रही है। तो अभी मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट की गिरावट दिखा रही है, 0.7% की गिरावट, जो कि बहुत ही सदी हुई, बहुत ही सबड्यूड रिएक्शन है। इसका मतलब मार्केट काफ़ी हद तक इस टैरिफ को पचा चुका है, इसलिए इतना कम रिएक्शन दे रहा है। क्योंकि याद रखिए, लास्ट टाइम जब ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे, उस टाइम पे शेयर बाज़ार 3 से 4% नीचे खुला था, जबकि इस बार सिर्फ 0.7% की गिरावट दिखा रहा है। इसका मतलब बाज़ार ने काफ़ी हद तक इस न्यूज़ को पचा चुके हैं। अब आगे वो क्या अनाउंस करते हैं और उस पर क्या रिएक्शन होता है, वो तो किसी की भी गेस है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अनसर्टेनिटी थोड़ी देर तक बनी रहेगी, बिकॉज कौन से गुड्स इसमें इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेड हैं इन टैरिफ से, और आगे जो पनिशमेंट की बात कर रहा है वो किस बेसिस पे लगाएगा, कितने % लगाएगा, उन सब चीज़ों पे अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे जैसे ज़्यादा उस पर क्लैरिटी आएगी, ट्रम्प भाई साहब अपना ट्वीट करेंगे, एक बाइट्स देंगे, तो उससे बाज़ार में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बाज़ार में वॉलेटिलिटी और गिरावट बनती रहेगी जब भी ट्रम्प भाई साहब कुछ बाइट्स या ट्वीट्स करते रहेंगे। अब हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे ये टैरिफ की न्यूज़ की वजह से नेगेटिव रिएक्शंस, एक नी जर्क रिएक्शन, गिरावट देखने मिल सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और उन पे टैरिफ्स का असर हो सकता है। तो सबसे पहले जेम्स एंड ज्वेलरी, ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल और ऑयल डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स भी हैं, टेक्सटाइल हैं, लेदर्स हैं, अपैरल्स हैं, एग्री प्रोडक्ट्स हैं, बासमती राइस हो गया, फ्रोज़न फूड्स हो गए, केमिकल्स हैं। तो ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें असर देखने मिल सकता है ये टैरिफ्स की वजह से, तो इन पे नज़र रहनी चाहिए।
अब देखते हैं कि इन सेक्टर्स में कौन सी ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका अमेरिका पे एक्सपोजर काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उस पर असर गिर सकता है। जैसे कि अगर मैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करूं तो राजेश एक्सपोर्ट्स, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, वैभव ग्लोबल, ये कुछ कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज, जिन पे असर देखने मिल सकता है। मशीन एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो हमारे जो कैपिटल गुड्स नेम्स हैं जैसे एल हो गया, भेल, थर्मैक्स, एबीबी, हैवेल्स, पॉलीकैब, इन सब पे असर देखने मिल सकता है। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल की बात करूँ तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वेल्सपन इंडिया, अरविंद, इंडोकाउंट, पर्ल ग्लोबल, ये कुछ कंपनीज हैं जिन पे असर देखने मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट्स पे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इस पे भी डेफिनेटली असर देखने मिलेगा। जो कंपनीज जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है यूएस में वो है सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फॉर्ज, संवर्धन मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सुंदराम फास्टनर्स। ऑटो ओईएम्स में एम टाटा मोटर्स, आइशन मोटर्स, इन पे यूएस मार्केट्स का एक्सपोजर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलार की बात करूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, वोल्टास, एम्बर इंडस्ट्रीज़, वारी इंडस्ट्रीज़, केन्स टेक्नोलॉजीज़, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज़, इन सब पे असर देखने मिल सकता है। केमिकल्स में विनती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्रीज़, इन पे असर देखने मिलेगा। बासमती राइस प्रोड्यूसर्स पे डेफिनेटली असर देखने मिलेगा। एलटी फूड्स हो गए, केआरबीएल, अमीरा नेचर फूड्स, कोहिनूर फूड्स। फ्रोज़न फूड्स पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोज़न फूड्स। लेदर फुटवेयर की बात करूँ तो बाटा, रिलैक्सो, लिबर्टी, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, इन सब का भी यूएस में एक्सपोर्ट्स है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी इसका असर होगा। मैंने इसमें फार्मा, आईटी, इन सब को एक्सक्लूड किया है बिकॉज अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उन पे भी कोई असर होगा या नहीं। मोस्टली आईटी पे तो डायरेक्ट असर होने की कम चांसेस है टैरिफ्स के। फार्मा पे भी शायद कम चांसेस है बिकॉज जब अप्रैल में भी ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे और मिनिमम 10% सब कंट्रीज़ पे लगा दिए थे, उसमें फार्मा को एक्सक्लूड किया था। तो अभी भी चांसेस हैं कि फार्मा में ये जो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं उसमें अप्लाई ना हो। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह चुका है कि फार्मा के लिए वो सेपरेट पॉलिसी लाएंगे और उस पर वो टैरिफ्स लगाने के बारे में सेपरेटली सोचेंगे फार्मा सेक्टर पे, जैसे कि ऑटो सेक्टर्स पे उन्होंने किया है। तो वो चीज़ देखनी होगी। इमीडिएट इम्पैक्ट शायद ना हो, बट जब फार्मा के रिलेटेड टैरिफ्स अप्लाई करें तब वो इम्पैक्ट देखने होगा। अब इन सेक्टर्स में से मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिन पे देख रहा हूँ वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, बिकॉज लो मार्जिन बिजनेस होता है, राइट। तो जो इन पे इम्पैक्ट ज़्यादा रह सकता है। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स में भी इम्पैक्ट ज़्यादा रह सकता है। बासमती राइस, फ्रोज़न फ्रीड फूड, लेदर एंड फुटवेयर, इन सब पे भी असर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है बिकॉज जो कंज्यूमर है वो जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट जहाँ से मिलेगा इन सब चीज़ों में वो वहाँ से ख़रीद लेगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है जैसा कि फार्मा में है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हर दवाई बनाती है। तो जो कैंसर की दवाई बनाते हैं, जैसे सन फार्मा अगर कोई कैंसर की दवाई बनाता है तो उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी कंट्री जिस पे कम टैरिफ्स है वो कल उठ के दवाई वो बनाने लग जाएगी। उस पर फॉर्मुलेशन बनाना, उसको टेस्ट करना, उसको यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अगर वो टैरिफ्स लगाएंगे भी तो इम्पैक्ट काफ़ी कम होगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स जो मैंने अभी बताए उस पर इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन सब पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन स्टॉक्स को, इन सेक्टर्स को अगर अवॉइड कर सकते हो तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन आईटी पे भी इनडायरेक्ट असर होगा बिकॉज ऑफ ये टैरिफ्स और ये सब चीज़ें।
काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी रहती है। अगर मैं बिज़नेस चला रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि यार मुझे कल माल यूएस में भेजना होगा तो मैं क्या प्राइस रखूँ, कितना टैरिफ देना पड़ेगा, मेरा माल मैं शिप करूँगा तब एक रेट पे होगा, यूएस में पहुँचेगा तब तक कुछ अलग टैरिफ लग जाएगा। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी अपना आईटी स्पेंड्स कॉस्ट कटिंग करेंगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी पे कोई एनवायरनमेंट, कोई बिजनेस फल फूल नहीं सकता। तो इसका असर आईटी पे इनडायरेक्ट वे में पड़ेगा कि काफ़ी सारी जो बड़ी कंपनीज हैं जिनसे आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलती हैं, वो अपना आईटी बजट कट शॉर्ट करेंगे, थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलेंगे। तो ओवरऑल ग्लोबल बाज़ार के लिए ही ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, जिस तरह से टैरिफ की चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। तो जो भी ऐसा ग्लोबल फेसिंग नेम्स हैं और स्पेशली कॉमोडिटाइज्ड नेम्स हैं जहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ सबसे सस्ते में जो बेच सकता हो वही चलता है, वो सेक्टर्स, वो स्टॉक्स को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। उन सेक्टर्स, उन स्टॉक्स में आप अभी भी बने रह सकते हो जहाँ पर डिफरेंशिएटेड चीज़ें हैं, जहाँ पर रिप्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब मोबाइल फ़ोन जो यहाँ बन के यूएस में शिप होते हैं, अब यूएस में उसको बनाना पहले तो बहुत ही कॉस्टली है, और कोई अगर बनाना भी चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना, उसको प्रोड्यूस करना, कम से कम 3 से 4 साल का पूरा एक साइकिल है। तो कोई भी कंपनी ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि सर्टेनिटी भी नहीं है कि आज एक टैरिफ बोलता है ट्रम्प, कल उठ के कुछ कम कर देता है, किसी का बढ़ा देता है। मतलब बिल्कुल अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो वैसे माहौल में जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि इररिप्लेसेबल हैं, उनके प्रोडक्ट्स चाहे महंगे में जाएं तो भी यूएस को ख़रीदने ही पड़ेंगे, उसका कोई इजी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वैसी कंपनीज में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि फार्मा हो गया या जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो गया, तो उनमें आप बने रह सकते हो। लेकिन जो ऐसी सेक्टर्स और कंपनीज हैं जहाँ पर इजीली रिप्लेसेबल है, मेरा मानना होगा कि अभी अनसर्टन टाइम्स में वहाँ से निकल के डोमेस्टिक फेसिंग नेम्स पे, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स का एक्सपोजर बहुत कम है, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।